जे हो तमने कया वचन। प्रकरण 34 चौपाई 1012। गुणनी आशंका। हवे काई कहूँ मारी करूं। अब आप धाम दुल्हा अक्षरातीत प्यासी प्राणनाथ जी इंद्रावती जी के पावन हृदय मंदिर में विराजमान होकर के इंद्रावती जी को ये शोभा दे करके रास प्रकाश की वाणी को उजागर करते हुए यहाँ पर हफ्सा में सुंदर साथ के वास्ते जगाने के वास्ते अनेक उपाय कर रहे हैं। यहाँ पर अभी अपन ने अठोत्तर पक्ष का सार सुना है और उसके अंदर में करते करते ये आया है कि जो सुंदर सा रास के वचन को, प्रकाश के वचन को, इन ज्ञान में वचन को जो स्वीकार करेगा उसके अंदर निश्चित करके धनी का ज्ञान का उजाला हो जाएगा। इनको तुम अवश्य करके हृदय में लेना। गुण की आशंका आई है। अब गुण की आशंका के अंदर में कह रही हैं हवे काई कहूँ मारी करूँ। शब्द हवे अब, हूँ मतलब मैं, काई कुछ, मारी अपनी। अभी तक सुंदर साथ की बात कर ली, सुंदर साथ को उद्बोधन कर दिया, सुंदर साथ को सिखापन दे दी, कैसे चलना है, कैसे रहना है, क्या करना है बता दिया। अब कुछ हाँ हूँ मैं, कुछ मारी अपनी। अब मैं कुछ अपनी बात तुमको बता रही हूँ। अपना क्या कि उन्होंने जिस तरह से चले, जैसे धनी की सेवा की है, जैसे धनी ने कृपा की है, धनी ने उन पर किस तरह से आशीर्वाद दिया है, किस तरह से इन सब बातों को मैं तुम्हारे सामने रख रही हूँ। गुणों की आशंका है, जो अब कुछ अभी शंका रह गई उनको खुलासा करेंगे कि मैं कुछ अपनी तरफ से अपनी बात कर रही हूँ। नहीं तो तमने गणुए ओचरूं। नहीं तो तुमने घणु ओचरूं, अन्यथा तुमको ज़्यादा से ज़्यादा, कहूँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ओचरूं मतलब कहूँ। भाई जब हम अपना खुद अनुभव अपने अंदर का जो हमें प्राप्त हुआ है, राज जी ने, धनी ने, सदगुरु ने जो दिया है, उस अनुभव को तुम्हारे सामने शेयर कर रही हूँ, तुम्हारे सामने मैं उसको रख रही हूँ। बराबर है? नहीं तो तुमको कैसे कहें। हमने अनुभव किया है, हमें अनुभव मिला है, धनी का प्यार मिला है। वो प्यार कैसे मिला है, हम कैसे करके इस पर चढ़े चले हैं, अपने आप को हमने कुर्बान किया है, अपने आप को समर्पण किया, कई कसौटी करी है, कई तरह से धनी प्रभावित हुए हैं। जब धनी प्रभावित हुए हैं तो उन्होंने हमें हाथ पकड़ कर के दिया है। वो हमारी मेहनत, हमारी लगन से हमें जो मिला है वो ही तुमको कहते। नहीं तो तुमको काहे को कहते हम, नहीं तो तुमको काहे को कहे। पहले अपना अनुभव तो बता दे तुमको कि शंका हमको भी आती थी नहीं। आपको दर्शन होते हैं, हमें दर्शन नहीं होते। एक ही शंका में सब जवाब मिल गया। आप ऐसा करते हैं, हमको नहीं होता है, आया था। इसलिए बोलते हैं मैं अपनी जो अनुभव है मैं तुम्हारे सामने इसलिए कह रही हूँ, नहीं तो नहीं कहती। भली एक कहो वचन। भली मतलब फिर मैं तुमको एक वचन मतलब एक ज्ञान की बात तुम्हारे सामने रख रही हूँ। रखे आशंका आवे मन। जिससे तुम्हारे मन के अंदर में कोई प्रकार की शंका भ्रम न आवे, इसलिए मैं रख रही हूँ। मैं धड़ी तड़ा गुड़ लखवा सही। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, मैंने अपने धामधनी के, तड़ा मतलब के, मैंने धामधनी के गुण लिखे थे। धामधनी के गुण लिखने के लिए उन्होंने कितने उपाय किए थे। पूरी 14 लोक की जमीन को बिछा करके कागज नाम रखा था। 14 लोक की जितने भी जल है उसका नाम स्याही, और जितना बन रहा है जंगल है उसको मिला के कलम रखा था। और मैंने धनी जी के गुण लिखे थे। लिखते लिखते और कोर शोर सब भर गई थी। और इतने लिखते कितने हमने प्रयास किए, उसको आपको लिखना पड़ेगा, फिर से उसका प्रकरण में जाना पड़ेगा। वहाँ भी उन्होंने कहा मैंने यही प्रयास किया था, मैं अपने आप को दाखूँ, धनी जी को उनको कहें कि दाखूँ कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो उस हमारे अंदर में जो शंकाएँ थी
उन शंकाओं का समाधान श्री राज जी महाराज जी ने कर दिया था। समाधान मैं धनी तना गुण लखिया, मैंने धनी जी के गुण लिखे तो सही। एक आशंका मारा मन में भाई थई, मेरे मन के अंदर में एक शंका रह गई, वो शंका तुम्हारे सामने रख रहे हैं। मैंने इतने गुण लिखे धनी जी के, इतना प्रयास किया, सब कुछ महाप्रलय तक लिखा हमने, और जितनी बार जितने गुण उतनी बार महाप्रलय हो गए तहाँ तक लिखा, और धनी जी के गुण वैसे के वैसे खड़े रहे। तो मेरे मन में एक आशंका आई है, जे उंडा वचन कहया निर्धारा। तो मैंने जो ऊंडा ऊंडा बोलते गहरे, गहरे मतलब बातून रहस्यात्मक, जो मैंने वचनों का उपयोग किया, जो मैंने तुमको कहे थे, सो साथ केम कर से विचार। मेरा सुंदर साथ उन गहरे बातूनी रहस्यात्मक उन वचनों पर सुंदर साथ कैसे विचार करेंगे, उनको उससे कैसे खुलासा होगा, उन वचनों पर वो किस तरह से समझेंगे, स्पष्टीकरण कैसे होगा, ये मैंने मन में विचारा। ये शंका, समझे, शंका यदि अंदर शंका भरी रही तो स्पष्ट नहीं होता। इसलिए उन गहरे वचनों को, उन बातूनी रहस्यों को, गूढ़ मायने को मेरे सुंदर साथ कैसे सोचेंगे, समझेंगे। जी हाँ लगे जीव ना पूरे साख, क्योंकि जब तक जीव अंदर से गवाह न देवे, गवाह आपको कब आती है, जब आप कोई भी चौपाई का अर्थ समझ जाते हैं, अंदर से आत्म गवाह दे देती, हाँ यही बात है, समझे, पूरा बता देता। जब अंदर में समझ में आती है, उस समय पर प्रफुल्लित हो जाता है, जीव के साथ मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। ये भी देखो, जीव तो प्रसन्न होता है, जीव को बोले मन प्रसन्न हो गया, कोई नहीं कहता मेरे जीव प्रसन्न हो गया, हर कोई ये बोलता अरे भैया मन प्रसन्न हो गया है। इसलिए हमने जो गहरे गहरे वचन कहे हैं, इसलिए जब तक जीव आत्म जो है साक्षी नहीं दी अंदर से, तब तक तो भले प्रबोध दीजे 10 तो लाख। भले आप 10 लाख बार आप ज्ञान देते रहो, 10 लाख बार आप जो है प्रबोध वचन शिखापन ये सब आप करते रहो, जब तक आत्म में संतुष्टि ना हो जाए, उस अर्थ के प्रति भाव ना हो जाए कि हाँ ये स्पष्ट हो गया। जैसे तुमने उस दिन बोला था, समझते हैं उस बात को। इसलिए जहाँ जैसा होता है वैसा समय को खोलना पड़ता है। सेवा होती है छोटी बड़ी मझोल, समझे कैसे होती है सेवा, होती है छोटी बड़ी, और जब जैसा मौका हो तब तैसा लो दिल खोल, तब तैसा खोलना पड़ता है अनुसार से। इसलिए अंदर जीव गवाह नहीं देवे, तुम 10 लाख बार उसको सुबह से रात तक, रात से सुबह तक, 1 दिन 10 दिन 50 दिन 100 दिन जितना तुम चाहो, लेकिन अंदर गवाही नहीं बनी, अंदर आत्म गवाही दिया नहीं, तो कितना भी कहते रहो उसका कुछ औचित्य नहीं होता है। एक वचन न लागे के में, तो इसलिए उस समय पर एक भी वचन जरा भी, जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक अंदर में कोई दूसरा वचन चुभेगा नहीं, दूसरे वचन को, क्योंकि हमारा मन दिल उसमें अटक गया कि अभी इसका अर्थ सही नहीं मिला, अभी इसमें मजा नहीं आया, अभी इसके अंदर में संतुष्टि नहीं हुई, समझे नहीं। तो हम कहते रहो, एक वचन ना लगे क्या में, एक वचन भी हृदय के अंदर में असर नहीं करेगा जब तक अंदर आत्म संतुष्टि नहीं होगी। जी हाँ लगे जीव ना समझे माने, दोनों को जोड़ दिया, जहां तक जीव और मन दोनों के अंदर में यह गमेगा नहीं, जब तक ये जीव मन के अंदर में उचित अच्छा नहीं लगेगा तब तक। ते माटे एम थाए आमने, इसीलिए थाय हो रहा है हमारे मन में, इसलिए क्या हो रहा है कि हम गुण की आशंका ना रहने दें। इसलिए सुंदर साथ के मन में वो समझेंगे कैसे, दूसरा तो कोई समझाने आने वाला नहीं है, दूसरे के पास इतनी शोभा नहीं है, दूसरे के पास में इतना बल नहीं है समझाने का, समझेंगे कैसे। इसलिए हमें ते माटे थाए अमने,
हमें इसलिए ऐसा हो रहा है, रखे आशंका रहे तमने। देखा, इसलिए हरदम हमारे दिल में ये बात घूमती रहती है कि जो कुछ वाणी कहती हैं इंद्रावती जी, उन वाणी में वो बिना जब तक शंका दूर नहीं हो जाएगी आगे वाली बात कहती नहीं है। और उस वाणी में वो खुद जहाँ शंका होगी उसको वो बार बार करके स्पष्ट करते हैं। चाहे आप बीतक देख लो, आप चर्चनी देख लो, आप वाणी देख लो, आप सेवा पूजा देख, जब तक शंका रहेगी तहाँ तक वो उनको खुद संतुष्टि नहीं होती। वो दिल से अपने आत्म से सुंदर साथ को चाहती है। सुंदर साथ कितना लाड़का, इसलिए हमारे सुंदर साथ पर कोई प्रकार की शंका न रह जाए। एक परवाही वचन एम कहे। ऐसे तो परवाही लोग हैं, वो भी बोल देते हैं जिनको परवाह नहीं है, जो सुंदर साथ नहीं, ब्रह्म सृष्टि नहीं है, समझे, तो वो भी बोल देता है। क्या बोलता? सच्चिदानंद, अखंडानंद, कितने नाम बोल देते देखिए आप, हैं? श्री 108 जाने कितने अनजान में बोल देते हैं, कहाँ कहाँ की पूर्ण ब्रह्म है ये, उतनी शोभा देते हैं और उसका अर्थ जानते नहीं। तो हमारे सुंदर साथ जी ऐसे अंधेरे में लठ न घुमाए, समझे, धुआं में न रहे, वो स्पष्ट रहें, उसका स्पष्टीकरण करें। इसलिए सुंदर साथ को बड़ा आनंद आता है कि इनसे हमें स्पष्ट मिलेगा। अब जब नहीं आएगा प्रवाही को तो वो तो यहाँ दाएं घूमेगा, बाएं घूमेगा, आगे दौड़ेगा, पीछे दौड़ेगा, और दौड़ दौड़ करके मंथन जैसा करेगा और फिर कोई चुटकुला लाएगा, कोई ना कोई कहानी लाएगा, कोई दृष्टांत लाएगा, जोक सुना देगा और बस जो है असली बात को सरका देगा, रह जाते। इसलिए ऐसे तो परवाही लोग भी बड़े बड़े वचन बोलते हैं, अखंड धाम, परम धाम, दिव्य धाम, कौन नहीं बोलता है बताओ आप। चलो आप हरिद्वार चलो, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में चलो, कैसे कैसे नाम रखे हुए हैं, परम धाम नाम लिखे हैं, अक्षरधाम नाम लिखे हुए हैं, और ऐसा हो गया हमने अक्षरधाम लिखा है तो जरूर अक्षरधाम की बातें होती होंगी। चलो देखे वहाँ जा कर के गए अपने बड़े श्रेष्ठ हमारे बहुत बड़े मान लीजिए धर्मगुरु थे, उनके साथ में अपन चलते हैं, अक्षरधाम लिखा हुआ, गए वहाँ जा कर के पूछा तो उनके बड़े बड़े से बड़े जो धर्म धुरंधर माने जाने श्रेष्ठ थे उनके पास में गए तो भोजन कर रहे थे। बोले आइए बैठिए आप लोग, अभी हमारे महाराज भोजन कर रहे हैं, चलो भोजन कर लो। भोजन करके उठे, वो बैठे, बड़ा उन्होंने बहुत प्यार से उन्होंने शिष्टाचार बैठा करके अच्छे से उन्होंने बात की। बात करते करते हम अपने मूल पर, हमने कहा हम तो इसलिए आए हैं महाराज जी, क्या यहाँ अक्षरधाम लिखा हुआ है तो ये अक्षर है कौन, समझे नहीं, इन अक्षर की पहुँच कहाँ तक है, ये क्या करते हैं। हमने एक साथ में 5 प्रश्न कर दिए, उन्होंने 5 प्रश्न सुने, क्या सटीक एक ही जवाब दे दिया, ये अक्षर वही तो हैं, नारायण ही तो अक्षर हैं, समझे। धन हमने लगाया हाथ, देखो गुरुजी ये यार, ये वचन सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही समझ सकती है, दूसरा कोई समझ सकता। तो ऐसे परवाही लोग भी अनेक वचन को उपयोग करते हैं, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में, बड़े बड़े ज्ञानी धर्म धुरंधर जो बड़े बड़े जो हैं पीठाधीश, बड़े बड़े, लेकिन उनके पास में उसका एक परवाही भी तो बोलता है, पर उसका बोलो मुक्ति कहे पड़ अर्थ ना लहे। मुख से कह देना है, मुख से कह दो अक्षरधाम, अक्षराती धाम। अब वहाँ पर अक्षराती धाम भी लिखा है, परम धाम भी लिखा हुआ है, और जाकर वो परम धाम की कोई बात ही नहीं है। फिर बोले भैया नारी जो आप भूल करके वो मनुष्य तन की सफाई पर वो वर्क सोने का चिपकाया गोबर की मिठाई, समझे। इन पर रिजो नहीं, ये सब ऐसा ही है, गोबर की मिठाई है, भर के चिपका दिया है इन्होंने, और सब के सब जो हैं गुन गा रहे हैं। लेकिन क्या करें, जिनके पास में वो है नहीं है ना समझाने वाला, तो उनके तो वही अच्छा है,
तो किसी की खंडनी नहीं है, किसी की निंदा भी नहीं है। बस ये है कि असल समझो जो इंद्रावती जी कह रही हैं, जो शिव जी साहब जी कह रहे हैं कि ये सुंदर साथ के वास्ते हमारे अंदर में ये बात आई कि इनके अंदर शंका ना रहने देने, शंका का समाधान कर देने। ऐसा करेंगे तो आगे आने वाले भी शंकाओं का समाधान करेंगे। विशेष करके चर्चा के अंदर हमारे अंदर में यही होता है कि शंका तो नहीं रह गई अभी, इसमें कोई चीज़ बाकी तो नहीं रह गई, स्पष्ट पूरा कर दीजिए आप, घुमाओ नहीं, समय बर्बाद मत करो, समझे नहीं। समय बर्बाद करके नहीं कि नहीं हम जो है आध घंटा 1 घंटा 2 घंटा बोल सकते हैं, वह बोलने वाली बात नहीं है। जो चौपाई चल रही उस पर ही स्पष्टीकरण होना चाहिए। इसलिए शंका मुख से कहते पर अर्थ नहीं आता है। सुए तणा का मंझार। देखो बता रहे हैं कैसे निकलते हैं। सोए तणा नाका ऐसे शब्द बोलते हैं लोग। सोए मतलब सूजी, समझे, छेद, नाका मतलब छेद, उसमें से कुंजन निकले 1000। बोलो एक पलक थे है गौ 3400, बोलो निकला। चाहे कबीरदास जी की सुनो चाहे ऐसी बात सुन लो। तो एक सुई के मतलब कि एक नज़र से, 10 मात्र से है मुँह, वो क्या बोलते हैं, सूरत संचरी, मुँह उपजो सूरत संचरी। यहाँ इतने अक्षर को बिलसो मन, 5 14 भवन। तो आँख किससे देख रहे हैं? सूरत स्वप्न की सुरता से देख रहे हैं। ये ब्रह्म सृष्टि जानती वाणी से, विदक से। ऐसे लोग बोलते हैं सूजी के नाका छेद में से कई क्या निकलते हैं? कुंजर हाथी, कई ब्रह्मांड निकलते हैं, कई ब्रह्मांड बनते हैं। ये है। और स्पष्ट बोले भैया कैसे निकलते? सुई में से कैसे निकल जाएंगे? कल बोलते थे कि चींटी कुंजर को निकल गई, आज फिर दूसरा आ गया उदाहरण कि कई कुंजर कई ब्रह्मांड निकल करके तैयार हो गए। हाँ, कुंजर के निकले 1000, कुंजर कई निकले 1000। तो कई प्रकार से ये कुंजर हाथी के समान ये ब्रह्मांड निकले हैं। एनो अर्थ पणाव से सही। एनो अर्थ पणाव से, साथ जी आप शंका में न रहो, इसका अर्थ भी स्पष्ट कर देंगे। इसका अर्थ भी उन्होंने तो बोल दिया कि सुई के नाके से कई, लेकिन इसका अर्थ भी तुमको आएगा। इसका अर्थ भी तुम स्पष्ट तुम ही कर पाओगे। और हम तो चाहते हैं हमारे सुंदर साथ करें, उनको हम उसका मूल क्या बता देते हैं, जड़ बता देते हैं कि कैसे इसका अर्थ को निकाल के स्पष्ट करना है। तारतम शंका रखे न, क्योंकि तारतम कभी भी कोई प्रकार की भ्रम शंका रहता ही नहीं है। तारतम का इतना बड़ा प्रभाव है, तारतम की जितनी तारीफ की जावे वो कम है। एक ही पड़ी का वाह, हमसे कोई काम तो 10 पूरा स्वरूप सा पड़ जाएगी। मैं गुण लखता कहीं लिखणानी। तो सुंदर साथ जी मैंने जब गुण लिख रहे थे उस समय हमने क्या कहा था? लेखन बोलते कलम। हमने कलम की बात करी थी। और कलम की अणी मतलब नुक, जिसको बोलते हैं नेब होती नहीं, तो पहले तो लकड़ी की बनती थी। एक लकड़ी आती थी एक तरह की, उसको छील करके उसकी अनी बनाते थे। तो मैंने जब गुण लिखते हुए अनी की, कलम की, नोक की मैंने जो बात करी थी, राखे आशंका उपजे धड़ी। और जिससे तुम्हारे अंदर में कोई प्रकार की, रखे बोलते मत, तुम्हारे अंदर कोई प्रकार की भी आशंका ना रह जाए, ना कोई आशंका उत्पन्न हो जाए, उस अणी की मैं स्पष्टीकरण करने जा रही हूँ। कथु वाला ना पाग ना प्रमाण। तो एक कथुआ एक जीव होता है। कथुआ कागज में रहने वाला जीव होता है। वो दिखता नहीं है, बहुत बारीक होता है, बहुत छोटा होता है। तो उसका जो पैर है उसका मैंने प्रमाण दिया था।
कथुआ के पग का पैर का प्रमाण दिया था, उसको मैंने उसमें से निकाला कथुआ के पग को और उस पैर को चीर दिया और चीर करके उसके इतने भाग कर दिए थे। उसको आप सुनिए, ऐसे मैंने कलम को गढ़ा था, मैंने कलम की नोक को बनाया था। लिख लो घड़ियों हाथ सुजान। लेखड़ो मतलब कलम, कलम को मैंने बड़े हाथ से बड़ी तरह से मैंने गढ़ा, गढ़ा बोलते उसको बनाना, उसको मैंने अपने हाथ से बड़े सुंदर तरीका से संभल संभल करके बच बच करके कहीं मोटी सोई ना उतर जाए, छीलते हुए कहीं मोटी ना तो उतनी बर्बाद चली जाएगी। इसलिए मैंने बड़े संभल करके सुरक्षित तरह से मैंने उस कलम की अणी को बनाया था। तेहा तणी वाली की दियो चीरा। उसको भी मैंने कई प्रकार से चीरा, मतलब उसके भाग किए, इतने भाग किए। गुण जेटली उतारी। बताओ, उस पैर को चीर करके इतना हमने उसको भाग किया, जितने गुण हैं उतने गुण, जितने गुण लिखे गए हैं कहे गए हैं उतनी मैंने उसकी लीर उतारी, मतलब कि उसके छिलका उतारे, उसकी छोई उतारी, उसको छील छील करके तैयार किया। हवे रखे कहने आशंका रहे। हवे कहने, हवे किसी को भी कोई प्रकार की शंका अंदर में न रह जावे। तारतम आशंका नव सहे। क्योंकि तारतम कभी भी शंका को सहन नहीं करता है। यदि तारतम किसी प्रकार की शंका रहती है फिर तारतम नहीं कहवाएगा वो। तारतम का जो गौरव है, तारतम की जो महिमा है, गरिमा है, वो महिमा नहीं होगी। तारतम की महिमा तभी है जब वो शंका न रखेगी। जब हम तारतम लेकर के जाप करें, उसका हम के राज्य में राज्य स्पष्ट अपना आशीर्वाद देवे। तारतम कभी भी खाली नहीं रहता है, तारतम कभी खाली जाता नहीं है। इसलिए तारतम की महिमा बता रहे हैं कि तारतम कभी आशंका रखने देता ही नहीं है। के ऊपर एक कहूँ विचार। इसलिए इसके ऊपर मैं तुमको एक विचार व्यक्त कर रही हूँ, अपना एक ख्याल, हमारे अंदर में जो एक ख्याल आया है उस ख्याल को, उस विचार को मैं तुम्हारे सामने रख रही हूँ। सांभलो साथ मारा सिरदार। इसलिए जो भी मेरे धाम के सुंदर सात सिरदार हैं, अब सिरदार कौन हैं? जो कि 300 जुत्थ पत्नी हैं, है नहीं, 39 जुत्थ पत्नी हैं, एक एक में 300 हैं, उसमें सिरदार एक एक में सिरदार एक एक है। जो कोई सिरदार हो, चाहे वो शाकुंडल हो, चाहे वो लालदास जी हो, चाहे वो मकुंदास जी हो, कोई भी सिरदार सखी है उसको ध्यान से सुनो। 14 भवन देखो आकार। देखो ये 14 भवन जो दिखाई देता है, इसका आकार देखिए, नजर से इसको, इसके स्वरूप को देखिए कैसा है 14 भवन। एहना मूल नो करो विचार। ये संसार कहाँ से बना है, कहाँ से उद्गम हुआ है, कहाँ से प्रकट हुआ है, आप इस मूल को करो तो आपको पता चलेगा कि सुई तड़ा नाका कहाँ चले गए। खोले न स्पष्ट कर रहे वहाँ से कि ये ब्रह्मांड ये कहाँ से निकला हुआ है। कुंजन निकले कई हजार। तो ये इसका मूल देखो, मूल को समझ जाओगे तो पता चलेगा ये है सुई का नाका, ये है सुई का छेद। ये कहना चाहती है, घुमा करके देखो कहाँ लेकर के आए, उसको स्पष्ट करना है, खोलना है। इसलिए इसका अर्थ तुम्हारे सामने हम रख रहे हैं, ये ब्रह्मांड। इसलिए जहाँ से ये मूल प्रकट हुआ, स्वपन मूल प्रकट हुआ है, जो मूल से देखो, जड़ से। एणे सुख जी पण सुपनानंतर
कहे। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। परम सुपनांतर कहे, एने सुखदेव जी सुपनांतर कहे, महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। श्री इंद्रावती जी अपने धामधनी के आज्ञा को सुधार करते हुए अथवा धामधनी उनके हृदय मंदिर विराजमान होकर के उनके मुखाबिन से वाणी प्रकट करवा रहे हैं। इस वाणी से सुंदर साथ को ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, रास का आनंद आएगा, रास के भेद खुलेंगे और जब दोनों भेद खुल जाएंगे सुंदर साथ के लिए आगे बढ़ना अथवा धर्म पर चलना सरल हो जाएगा। धर्म पर चढ़ना मतलब बताया कि यदि किसी को वाणी को समझना है, वाणी पर आपको इस पर ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको रास प्रकाश, इसलिए रास और प्रकाश पहले रखा गया है। नहीं तो पहले नंबर में प्रकामा रख देते, खिलवत खुलासा रख देते, सागर श्रृंगार, लेकिन रास क्या ही बताया। रास से ही श्यामा जी महारानी जी ने इंद्रावती जी को अंतरात्मा में बैठ करके और पूरा आनंद दिया है। इंद्रावती जी को इतना आनंद आया है हफ्सा के अंदर में कि धामधनी ने हमें क्या पता कि एकांत तो बुलाकर कितना सुख देंगी। ऐसा उन्होंने कारण बनाया, एकांत तो बिठा करके उन्होंने रास और प्रकाश का बहुत सुख दिया। जब रास प्रकाश का जब सुख हो जाता ना तभी अंदर ब्रह जगता है, ब्रह जगता है और फिर खटोती प्रकट हो जाती है और दोनों मिल जाएगी। यहाँ से ये ब्रह प्रकट होगा और वहाँ पर पूरी उनकी लीला राह की प्रकट होगी। इसलिए आप कह रहे हैं सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी कहते हैं कि हमने जब धामधनी के गुण लिखे थे, उन गुण लिखने के अंदर में सुंदर साथ के अंदर में कोई प्रकार का शंका अथवा भ्रम रह गया हो उसका मैं समाधान कर रही हूँ। क्योंकि ये संसार में जहाँ पर बैठे हैं स्वाभाविक है कि शंका लाजमी होती है। इसलिए मैं बार बार करके कह रही हूँ कि तुम्हारे मन में कोई शंका ना। मैंने धनी जी के गुण लिखने में कोई कसर नहीं रखी है, चाहे उसकी अनि बनाई हो, कलम की नोक बनाई हो, उसको लिखते हुए मैंने बहुत अच्छे से उदाहरण दिया है कि कथुआ का एक जीव है, कथुआ एक जीव है, उसका पैर बिल्कुल छोटा होता है, मतलब कि कथुआ खुद छोटा होता है तो उसका पैर कितना छोटा होगा। उसके पैर को चीर करके उसके इतने भाग किए जितने गुण हैं, उतने गुणे के हमने उतना भाग किया और फिर इतनी बारीक लिखी है और फिर उनमें हमने जो गहरे गहरे वचन लिखे हुए हैं, जो हमने गुज्ज बातों जो वचन लिखे हुए हैं, उनको समझाने के लिए राज्य महाराज ने तारतम दिया है। तारतम आशंका न रहे, तारतम जिसके पास में होगा उसके पास में शंका रहेगी ही नहीं। वह सत्य तारतम को समझना चाहिए, तारतम को ऊपर विश्वास होना चाहिए, तारतम के ऊपर में श्रद्धा और विश्वास लेके चलेगा, कभी कोई प्रकार की शंका नहीं होगी और सारे काम सफल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, मैं आपको ऊपर एक उदाहरण देती हूँ, विचार करती हूँ। मेरे सुंदर साथ जी, तुम सिरदार हो, तुम शिरोमणि हो, ध्यान दे करके सुनो। कौन सा है? ये 14 भवन है, इसका तो आकार है। 14 भवन जो है इसका तो आकार है 14 लोक का, गर्भोदक समुद्र से लेकर के पाताल से लेकर के बैकुंठ पर्यंत इसका तो आकार है, दिखता है। ठीक इसी तरह से ये 14 लोक है, इसका भी आकार है। 14 लोक इसके अंदर में भी है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में है। इसके अंदर पाताल, पैर की तली को पाताल बोला जाता है। ऊपर तक 14 अंग इसके अंदर में कहे गए हैं, तो इसके तो अंग के हमने आकार की बात कही है। परंतु ये जो आकार कहा गया है 14 भवन का, लेकिन इसका तो कोई मूल आधार ही नहीं है। किसका? जो ब्रह्मांड में उपजा हुआ है माया संसार, इसका तो कोई आकार दिखता ही नहीं है। इसका यहाँ खुलासा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए कि इसको सुखदेव मुनि जी ने स्वप्नांतर कहा है।
स्वप्न का है। और सपना होता है तो नींद होगी, सपना होगा तो नींद होगी, नींद होगी तभी जो है सपना आएगा। तो इसको संसार में सब लोग सपना करके कहते हैं। कोई एहनो जीव एणे नवल है। लेकिन इसी ब्रह्मांड संसार में रहने वाले जीव इसको प्राप्त नहीं करते हैं। किसको? जो स्वप्न देख रहा है। स्वप्न कहाँ से बना, कैसे बना, किसने बनाया, क्या देखते हैं, इसका मूल ही नहीं पता उनको। किस नींद किसको आई है, सपना कौन दिख रहा है, कि सपना कौन दिखा रहा है, इसको मूल जो है जड़ से ही कुछ पता नहीं है यहाँ की जीवों को। ए सुपना मूलता छे समर्थ। तो साहब जी ये जो सुपन है ना, ये सुपन मूल समर्थ कहाँ से बनता है? जब नींद आती है, जब नींद होती है। सुपन का मूल सामर्थ्य है। जिसको नींद आई है, नींद में ही स्वप्न देखते हैं। एना मूल नो जो अर्थ। इसलिए इसके मूल में जाओ, जड़ में जाओ। इसका मूल, स्वप्न का मूल नींद ही है। सुपन मूलता निद्रा थई। हो गया। जब वो नींद आएगी, स्वप्न का मूल नींद है। जब नींद आएगी तभी सपना आएगा। जो जागृत में ब्रह्मांड देखते थे त्यों सपने में देखने लगे। फिर सखियों पर स्वप्न स्वरूप हुक्म को आवरण डालो। धनी जी बैठ करके, अब धनी की महिमा आने वाली है। धनी चाहे सो सब कुछ कर सकते हैं। धनी और धनी का तारतम्य जो चाहे वो कर सकता है, वो शंका नहीं रखने वाला है। इसलिए ये जो निद्रा है, निद्रा के अंदर, नींद के अंदर में स्वप्न खड़ा होता है। जुए जागिता काये नहीं। और जब जगते हैं तो वो ना स्वप्न दिखाई देता है ना नींद दिखाई देती है। दोनों भस्म हो गए, दोनों के दोनों मिट गए। एनो मूलता न रयो लगार। इसलिए एना मूल हो किसका? नींद का, माया का। जो हमने कहा पहले कि माया का मूल जो है, नींद जो कही गई है, इसका कोई आकार ही नहीं है। परंतु हमने कथुआ का तो आकार तक बोला हुआ है। अने कतुआनो पगनो तो कयो आकार। और अने मतलब, और हमने जो कथुआ जो जीव है, उसके जीव के जो पैर हैं उसका तो आकार बना है, तभी तो उसको चीरा है, तभी तो उसके अनुभाग किए हुए हैं। लेकिन इस सपने का तो कोई मूल ही नहीं है, नींद का कोई मूल ही नहीं कहा गया है। मूल बिना तमे जुओ विस्तार। इसलिए सुंदर साथ जी, मूल जिसको, किसी को मूल पता नहीं है, जड़ सपने की जो नींद है किसको कैसे आई है, इसके बिना इतना बड़ा विस्तार दिख रहा है। मतलब पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की कारीगरी, ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी सामग्री है, इसको तुम देख रहे हो। केवड़ो की दो छे आकार। केवड़ो कितना बड़ा किया है ब्रह्मांड को। पाताल से देखो, जब विराट पट पढ़ते हैं तो बताते हैं कि उसके अंदर में 30 सहस्त्र योजन गर्भोदय समुद्र से क्या है? पाताल है। ऊपर बढ़ोगे तो 10 सहस्त्र योजन, फिर 10 सहस्त्र योजन बढ़ता जाएगा। कितना बड़ा आकार है। जितना ऊपर तक चलता जाएगा 50 करोड़ योजन हो जाएगा, नीचे से ऊपर तक। पाताल से लेकर के वैकुंठ पर्यंत तक कितना हो जाएगा? 50 करोड़ योजन। कौन से सर्कल में आएगा? जिमी के। जिमी जल तेज वायु, समझे? तो कितना है ये? जिमी का आवरण कितना है? 50 करोड़ योजन जिमी है, ये है कि नहीं? तो अब आखिर वाला जो सर्कल है, समझे? जिमी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, वो है 5 पदम का। मतलब 5 पदम का है। कितना, मतलब उससे भी कई गुना हो गया। कितना बड़ा आकार है। और इसमें देखने के लिए जाओ तो एक एक लोक के अंदर में कई खंड हैं, कई तरह के। इसलिए इसका इतना बड़ा विशाल आकार
कहा गया है। तो आणो तो मैं कहो आकार। तो आनो मतलब मैंने इसका आकार बताया है, इसका विस्तार देख करके मैंने इसका आकार का वर्णन किया है। कथुआ का कि ये ब्रह्मांड का कुछ भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन मैंने उस कथुआ के पैर का आकार कहा है। तेहनो कानव थाए विस्तार। इसलिए इसका विस्तार क्यों नहीं होगा, इसका विस्तार का नहीं क्यों नहीं कहा जा सकता है, इसके विस्तार का विवरण क्यों नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एम सोए तना नाका मंझार। इस तरह से सुई के नाका में से, छेद में से, नाका बोलते छेद, छेद में से ऐसे ब्रह्मांड निकले। सपने देख रहे नहीं, आकार बन रहा, नींद आई है, स्वप्न बना, आकार बना, ऐसे ही उसकी निद्रा में से, सुई के नाके में से ब्रह्मांड हजारों निकलते चले आ रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। इस तरह से बोलते हैं कि हमने इसका विवरण बताया है। ब्रह्मांड के निकले हजार। कई ब्रह्मांड, कई दो मात्रा होने पर कई हो जाता है, कई और एक पर के होता है, तो ब्रह्मांड कई, इसलिए इसमें अनेकों अनेकों ब्रह्मांड खड़े हो गए। और कैसे, ये सत्र श्रेण वहा, कैसे ब्रह्मांड, बंगला जी पढ़ लेना, वहाँ लिखा हुआ ब्रह्मांड की उत्पत्ति लिखी हुई है, समझे, उसके नीचे लिखा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के, मतलब ये सत्र श्रेण वहा। जिस तरह से घर जो होते थे पुराने घर, उनमें कहीं ना कहीं से सूरज की रोशनी अंदर आती थी, किरण, उस किरण के अंदर आप देखो तो कितने कण उड़ते हैं, रजकण इतने उड़ते हैं, ऐसे ब्रह्मांड उड़ रहे हैं, ऐसे अनंत। एक किरण की बात बताइए, एक किरण यदि फूटे हुए खपरे में से अंदर जाती है तो उसमें देखो इतना लगता है कि ऐसे ही इस नेत्रों से, इस आँख से, नींद से, स्वप्न से, ऐसे अनेक अनेक सुई के नाके में से ऐसे ब्रह्मांड उतर उतर के आ रहे हैं, बन के आ रहे हैं। बताओ, बनते भी जाते हैं और लय भी होते जाते हैं, बनना और मिटना काम चलते ही रहता है। हवे ए तणो जो जो अर्थ। इसलिए सुंदर साथ जी, हवे अब इसका अर्थ सुनिए, हम इसको बताते हैं अर्थ। एक अर्थ बता रहे ब्रह्मांड का, एक अर्थ बता रहे हैं सुई के नाके का, एक अर्थ बता रहे हैं नींद का, एक बता रहे हैं स्वप्न का। सब कुछ समझ आएगा, अब भी एक शब्द में सारा समझ आने वाला है। हम इसका विचार करके तुमको अर्थ देते हैं इसका, एक शब्द में, उसका नाम है तारतम, समझे नहीं। अब तारतम ला, तो तारतम लाने वाला कौन है सामर्थ्यवान, वो दिन को रात करे, रात को दिन करे, ब्रह्मांड को उड़ा दे, मिटा देवे, क्यों, उनका हुक्म है। अक्षर ब्रह्म को आदेश कर रहे हैं वो, अक्षर ब्रह्म को आदेश, अक्षर ब्रह्म किसको आदेश कर रहे हैं, महाविष्णु। बोलो, इस तरह से बन रहे हैं सब, अलग अलग सबकी गति है, इसलिए इसका विचार हम तुमको समझा रहे हैं। गुण लखवा वालो हो गया, समर्थ। अभी पूरे जवाब दे दिया उन्होंने। जो लिखने वाला है, गुण लिखने वाला इंद्रावती नहीं है, समझ गए। इंद्रावती अपने आप को अलग कर रही है, अभी देख लो, पूरा प्रश्न बना गए, बोले लिखने वाला कौन है। अब अपने आप भ्रम करोगे, अंदर खोज करोगे, तो लिखने वाला फिर कौन है, लिखने वाला, बोले इंद्रावती बोले मैंने तो लिखा ही नहीं है। लिखने वाला सामर्थ्य है, इसलिए वो कितना भी बढ़ा सकता है, घटा सकता है, कुछ भी कर सकता है, नींद दे सकता है, स्वप्न बना सकता है, मिटा सकता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर सकता है, कथुआ के पैर के चीर करके और ऐसे उसकी नोक बना सकता है, सामर्थ्य है। इसलिए हम लोग बोला कर सामर्थ्य को नहीं दोष बोलता है, सामर्थ्य को कभी कोई दोष लगा ही नहीं सकता है, हाँ कोई दोष नहीं। इसलिए एक गुण लिखने वाला कौन मेरे धनी है। हाँ, हवे केटलो तमने कहूँ विस्तार। इसलिए बताओ सुंदर साथ जी, हमने जवाब दे दिया है
इस शब्द सुन करके शंकाएं सब बंद हो जानी चाहिए। अब हम इसके ऊपर ज़्यादा विस्तार कर नहीं सकते हैं। जहाँ धनी की बात आ गई, सामर्थ्यवान की बात आ गई, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा विस्तार कर सकते नहीं है। एक है ये वचन ग्रह जो निर्धार, एक ये वचन के लिखने वाला सामर्थ्य है, समझे। इस वचन को अपने हृदय में रख लो, बस। फिर आप कोई प्रकार की शंका, चाहे वो जैसा भी जिस हाल में रखें, वो जिस व्यवस्था में रखें, बस हर बार एक बात रख लो, गुण लिखने वाला जो है ये सामर्थ्यवान है। ये एक वचन, इसको तुम ग्रहण करो, निश्चित करके इसके ऊपर में अमल करो। हित करीने कहूँ छू साथ, ये सुंदर साथ जी, हम तुमको बड़े प्यार से कह रहे, ये मेरे साथ जी, सुंदर साथ जी, मैं तुमसे बड़े प्यार के साथ में समझा रही हूँ। क्या समझा रही हूँ? ओ लख जो प्राण नो नाथ, आज तक प्राणनाथ को नहीं उलझ पाए लोग। यदि प्राणनाथ को पहचान गए होते तो उथल पुथल नहीं होता, अंदर में शंकाएं, भ्रम और ईर्षा नहीं होती। अंदर में जो आज तक अच्छे से अच्छे प्राणनाथ को बोले नहीं, 6 साल मैंने प्राणनाथ के दिन में जो ले आवे ईमान, 76 साल दिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। इंद्रावती जी भी वही कहती हैं कि प्राणनाथ को पहचानो तुम, समझे। प्राणनाथ कौन है? ब्रजमंडल के अंदर में गोपियों ने प्राणनाथ कहा श्री कृष्ण जी को, समझे नहीं। सुंदर साथ हाथों जो प्रसन्न ने सखियों ने प्रिसे श्री, कौन प्रिस रहा है? बोलो। एक ही गमा साथ श्यामा जी का, बीजी गमा श्री, बोलो। आता पूरा रास मंडल के अंदर में वही शब्द आता है ब्रजमंडल के अंदर में, और वही बात आती जागृत ब्रह्मांड के अंदर में, वही प्राणनाथ। इंद्रावती कहते पहचानो प्राणनाथ। सदगुरु धन देवचंद जी को इंद्रावती जी ने प्राणनाथ कहा, और सदगुरु देवचंद जी महाराज जी ने ब्रजमंडल की लीला में उनको प्राणनाथ कहा। बताओ। अब वो सब समिष्ट होते गए, वो सब मिलते चले गए। इसकी जिसकी बुद्धि विशाल होती गई वो समझता गया, और जिसकी बुद्धि कुंद होती गई वो भ्रम में भटकता चला गया, वो भ्रम में उलझा रह गया। इसलिए वो प्राणनाथ सदगुरु के अंदर बैठे, वही प्राणनाथ इंद्रावती के अंदर बैठे हैं। आज हम सब सतसाली महाराज जी कहते हैं ये प्राणनाथ। पहचान लिया। तम कौन? तम माए कौन? बोलो, पसंद लो। सब बोलते तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे, ब्रह्मानंद रसरम। इसलिए ये मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, तुमको इसका विस्तार कितना कहें, गुण लिखने वाला भी वही है। एक वचन को तुम समझ लो, अपने प्राणनाथ को ओळखो, उनको पहचान लो। गुणे लखवा वालो ते ये हैं, बस अब इसी पर है बात। प्राणनाथ कौन लिखने वाला है? गुण। गुण लिखने वाला यही प्राणनाथ। गुण लिखने वाला है तो इन्हीं प्राणनाथ ने गुण लिखवाए हैं, उन्होंने किया। आपन माँ बैठा छे जे है, जो अपन के बीच में बैठे हैं आकर के। श्री इंद्रावती कहे आ तेरे ते, इंद्रावती जी बल दे रही हैं सुंदर साथ जी, आ तेरे ते, ये वही है। तेरे ते, ये वही है, वही प्राणनाथ है, वही धनी है। इंद्रावती कह रही है। हमने कहा इंद्रावती ने अलग कर लिया अपने आप। हाँ, जेने गुण की धाते एरे, जिन्होंने गुण किया, जिन्होंने मेहर की, अनेक गुणों की व्याख्या की, उन्होंने लिखे, उन्होंने गुण किया। मेहर करने वाली वही, मेहर बताने वाली वही, उसकी हमको शोभा बताने वाली वही। यही है, ये कि यही है साथ जी। इस पर जो है 5 चौपाई पर बड़ा बल है, पूरा सार। यहाँ से आत्म को जगना चाहिए। बोलो। तारे कहू होते कह रे कह, तारे तुमको जो कुछ भी कहना हो तुम कहो, समझे।
अब तुम्हारी खुशी है, समझे, तुम्हारी मर्जी है, तुमको जो कुछ कहना कहो, लेकिन प्राणनाथ यही है जो अंदर बैठे हैं, जो गुण लिखवा रहे हैं, जो गुणों की कृपा मेहर कर रहे हैं। तारे क्या वो है, कह लो भैया, इनसे कर लो बात, जो कुछ भी कहना हो इन प्राणनाथ से कह लो। लाभ लेवो होए तो ले। हाँ, तो अब लाभ लेना तुमको कहना है इनसे तो कहो, पहचान गए तो कहो, और नहीं पहचानो तो जाओ, जहाँ भटकना भटकते रहो। है ना? लाभ लेना हो तो ले लो, जितना तुमको इससे आनंद लेना है प्राप्त कर लो। तारतम कहे छे आरे। तारतम तो बराबर कह रहा भैया, आ जाओ, जो जहाँ भटक रहा हो, जो विक्षिप्त हो, कैसे हो, तारतम की तुम आ तो जाओ, सुधार हम लेंगे। तारतम में इतना बल है कि भूले भटको भी सुधार लेता है। तो तारतम के आ रे आ, हम बार बार कहते हैं आ जाओ, आ ही जाओ, और 1000 बार कहूँ हाँ रे। हम हर बार, एक बार नहीं, 1000 बार कह रहे हैं, हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ, अब आ जाओ, मौका है, पहचान लो, प्राण के नाथ को पहचान लो और आप आ जाओ। माया सु करजे नारे। और माया से कीजिए नारे ना, माया को नकार दो, माया से नाता तोड़ लो, माया से अलग हो जाओ। बोले वाह, अच्छा राह देते, माया कैसे छूट जाएगी, हैं? माया से इनकार करो, माया को नाता तोड़ लो माया से। फोकट फेरो माँ खारे खा। फोकट मतलब व्यर्थ, बेकार में, ये फेरा बार बार आने जाने का, 84 लाख योनि में फिर आए, फिर भटके, फिर आए, फिर कभी ये जीव बन गए, कभी वो जीव बन गए। जीव तो वही है, बस उसकी चोला बदल गया, उसका वस्त्र बदल गया, उसका वस्त्र ऊपर का बदल गया, बाकी जीव तो वही है। चाहे बड़ा से बड़ा हो हाथी हो और छोटे से छोटी चींटी हो, सबके अंदर जीव उतना ही है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर बड़ा भारी जीव होता होगा, उसके अंदर छोटा सा, उसका नाप एक ही है। तो इसलिए आपके बार बार यही कहते हैं कि संसार में व्यर्थ में, बेकार में अपना समय बर्बाद नहीं करो, और ये मानव तन है, बार बार मिलता नहीं है, इसलिए चक्कर में मत पड़ो बार बार। धनी ने चरणे जा रे जा। इसलिए धनी के चरण में जाओ, वही धनी उन्नति निधि का गवा चरण में आ जाओ। बार बार कह रही अलग करके कि धनी के धाम, धनी के आज पन्ना धाम के अंदर में आप देखो, महाराजा छत्रसाल जी के समय से, मोमिनों के समय से, प्राणनाथ जी के समय से धाम की धनी की जय अभी तक गवाह है, और कोई जय नहीं होती धाम की धनी की। तो आज तक लोग धाम के धनी को नहीं समझ पाए जी। बाकी सब लोग छल वाली जय बोलते हैं, सब लोग छल वाली जय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदगुरु महाराज की जय, समझे। और सदगुरु के अंदर तुम देवचंद जी महाराज जी की जय बोलते हो, कि तुम कौन सी जय बोल रहे हो बताओ, किसको बोले? चल लपेटा है, जिसको बोलते लपेटा वाली, छल वाली जय, जिसको हम छल वाली जय मानते हैं, समझे। दुनिया में कितने हैं सब लोग, लेकिन जो तुम कहते हो तो दिल खोल करके सच्चे से बताओ, उसमें क्यों कंजूसी करो, क्यों फेरा खा रहे हो? एक बार धोखा दोगे, धोखा तुम उनको नहीं दे रहे हो, अपने आप को कि हमने अच्छा बनाया, हमने अच्छा किया, अपने आप को धोखा दे रहे हो। हाँ, इसलिए नहीं लाधे दारे दा। एवो मतलब ऐसा, लादे मतलब मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझे। दारे दा मतलब मौका, अवसर, दाव बोलते ना, तो बा काट दिया, दा काट दिया, दाव। हाँ, तो ऐसा दाव, ऐसा मौका, ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सदगुरु भी मिले हैं, कल युग भी मिला है,
मनुष्य तन भी मिला हुआ है। बोलो मिला नहीं? 4 पदार्थ पामी, 4 पदार्थ पाय अमूलक, सो बिरथा नहीं। हाँ मानुष तन दुर्लभ है साधु, सो क्यों भूल गुजारो। साधु भाई, इसलिए ऐसा दाव, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जो चूक्यो आने तारे तार, जो कदाचित यदि चूक गए, भूल गए इतना सुंदर अवसर, तो फिर क्या होने वाला है? लगेगा कपाल में, कपाल में भी छोटी चोट लगने वाली है। हाँ, तो कपाल मलाग से घारी घार, कपाल बोलते सर में लगेगी चोट है, ऐसी चोटें मारी जाएंगी। और पहले आता था, घर घर में चित्र होते थे, समझे, उसको लोगों के अंदर भय भरा जाता था कि देखो नरक कुंड में जाना पड़ेगा, ऐसा मिलेगा, इसमें से निकलोगे तो ये मिलेगा, इसमें जाओगे तो अगली में कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। ऐसे ऐसे बताए जाते थे। हमारे पड़ोस में था हमारे, तो हम देखा करते थे उसको, बार उनसे पूछा करते थे कैसा, बोले यही तो संसार का जाल है। हाँ, इसलिए संसार में जो गलत करता है उसको ऐसे जन्म लेने पड़ते हैं। इसलिए क्या करो भैया, कपाल में ना लगे, सर में ना लगे चोट, डंडा पड़ेंगे, जबरदस्ती मारे जाएंगे। संसार मन थी काई सारे हर किसी को, सार। हर कोई बोलता है कि संसार में कुछ सार नहीं है। हर किसी को मालूम, जिसने भोगा है, जिसने पाया है, हर कोई बोलता है। बाद में सब हाथ हिला करके चले जाते हैं, देखते सब हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। सुनते सब हैं, उस पर जो है चलने को कोई तैयार। संसार में कुछ भी सार मिलने वाला नहीं है। श्री धाम में गुण गारेगा, इसलिए धामधनी के गुणों को गाओ, उनके गुण में लगे रहो, उनका भजन करो, वाणी गाओ, उनकी शोभा स्वरूप श्रृंगार, उनकी लीला में मस्त रहो। यही धनी के गुण हैं। पोता ना पगले थारे था, इसलिए पोता ने अपने आप ही अपने पग चिन्हों पर आपको चढ़ना पड़ेगा। पगले बोलते हैं पद, पैर। अपने पैर को जो भटके हुए हैं, जो विचलित हो गए हैं, उन पद चिन्हों को, उस राह को आप सुधार लो और सीधे हो जाओ। इसको बोलते पोता ने पगले। अपने पद चिन्हों को सुधार करके उस पर चलने की आप पूरी तरह से प्रयास करो, प्रयत्न करो। माँ मुँह के तारो चाहरे चार, माँ मतम नहीं, मुँह को मत छोड़ो, अपनी चाहना को, जिज्ञासा को धनी के प्रति लगाओ और उस चाहना को छोड़ो नहीं, लगे रहो। तारा जीव ने प्रेम तू पारे पार, बस एक ही सार है कि तो अपने जीव को प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी मृतणी। इसलिए तुम प्रेम पिलाओ, नफरत नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, ईर्षा नहीं। अपने जीव को तुम प्रेम के मार्ग पर लेकर के चलो, उसको प्रेम ही प्रेम पिलाओ। प्रेम का प्याला बोलते हैं, समझे नहीं? इसक का प्याला बोलते हैं। जेम सहू कोई कहे तूने वाहरे वाह, जिससे सब लोग तुम्हारी तारीफ करें, वाह 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 करें, भैया वाह, कमाल है यार, इन्होंने अपनी चाल ही बदल दी है, इन्होंने रास्ता बदल दिया, सही मार्ग, सब कहें सही मार्ग तो अब चले, पहले भटके हुए थे अब चले सही मार्ग। तो सब लोग तुम्हारी गुण गाने लग जाए, तुम्हारी बड़ाई करने लग जाए।